नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवरिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी के पिछले पुराने जितने भी RSCIT के पेपर हुए हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है आज यूनिट 2 अपन देखने जा रहे हैं। एक यूनिट का वीडियो मैंने पहले बना दिया था जिसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो हमने देखा था। आज अपन यूनिट 2 इसकी देखने जा रहे हैं, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके आंसर आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों RSCIT क्वेश्चन बैंक बहुत बेहतरीन बुक है और कंप्यूटर के लगभग इसी से क्वेश्चन निकल जाते हैं सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। अब इंटरनेट का उपयोग दोस्तों संचार के लिए किया जाता है, शिक्षा के लिए यानी कि एजुकेशन में किया जाता है, और वित्तीय लेन देन यानी कि मनी ट्रांसफ़र के लिए भी किया जाता है, पैसों के ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यानी कि इंटरनेट को चलाने के लिए कौन आवश्यक है? तो दोस्तों मॉडेम आवश्यक है, वेब ब्राउजर आवश्यक है और इंटरनेट सेवा भी आवश्यक है। तो तीनों आवश्यक है, अतः अपन क्या करेंगे, उपरोक्त तो सभी जो है वो राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हो और अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे कि आपको गूगल क्रोम मिल जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स मिल जाएगा, ओपेरा मिनी वगैरह काफ़ी सारे वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपन कंप्यूटर या फिर मोबाइल वगैरह जो भी कंप्यूटर अपन युक्ति लेके आते हैं उसमें से पहले से फिट होता है, उसको अपन हटा नहीं सकते। ठीक है, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो उसके सिस्टम को चलाने के लिए 101% जरूरी है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो तो भी अपन अपना मोबाइल चला सकते हैं। जैसे कि आपके पास में एक वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी भी एक वेब ब्राउजर है। आपके पास में गूगल क्रोम है तो आप ओपेरा मिनी क्यों इंस्टॉल करोगे? तो एप्लीकेशन के बिना चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, उसके बिना ये फ़ोन जो चलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें पहले से फिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन चैट एप्लीकेशन का उदाहरण है? चैट एप्लीकेशन जिस पर चैट की जा सकती है, तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है? स्काइप भी है, फेसबुक मैसेंजर है और गूगल हैंगआउट्स भी है। तो दोस्तों ऑल ऑफ दी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह एक क्वेश्चन आया दोस्तों, यह एक वेब ब्राउजर है। अभी मैंने आपको नाम बताया था, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, तीनों ही दोस्तों वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर दोस्तों वह ब्राउजर होता है जिस पर अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यह एक प्रोटोकॉल है। क्या है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल दोस्तों नियम होते हैं। क्या होता है? प्रत्येक अपन जैसे कि जीने के लिए, रहने के लिए संविधान किस प्रकार के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर वगैरह, वेबसाइट वगैरह इनके लिए भी एक नियम फिक्स किए जाते हैं। तो वेबसाइट के लिए जो नियम होते हैं ब्राउजरों के लिए, उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखना, TCP, FTP, HTTP तीनों के तीनों क्या है? प्रोटोकॉल है। सबके पीछे P है, P का मतलब भी यहाँ पर क्या है? प्रोटोकॉल है। ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो HTTP की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है दोस्तों आप सभी को पता है, अपन कुछ भी वेबसाइट लिखते हैं जैसे कि ABCD Gmail, हमने लिखा Gmail, बाद में लिखा डॉट, बाद में अपन लिखते हैं कॉम। तो ये जो डॉट के बाद में आने वाला कॉम है ना, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी के पीछे .org लिखा होता है, .org, ठीक है, कुछ भी होता है, मतलब अलग अलग साइट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो जो डॉट के बाद में ये लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उच्च स्तर यानी कि टॉप लेवल डोमेन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? डॉट के बाद आने वाला भाग टॉप लेवल या फिर उच्च स्तर का डोमेन कहलाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट किस संस्था की देन है? तो दोस्तों अमेरिकी सुरक्षा विभाग ने सर्वप्रथम इंटरनेट की खोज की थी, यानी कि अमेरिकी सुरक्षा विभाग की देन है इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट है, इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि है? तो संचार। सबसे लोकप्रिय यदि बात करें तो संचार है। इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी भी अपने पराये से क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, इंटरनेट का विकास जो है वो 1969 में हुआ था। कब? 1969 में हुआ था। 1969 में इंटरनेट का विकास हुआ था। जब क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परियोजना पर धन लगाया था
जिससे नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसने किस पर धन लगाया था? उसने लगाया था अर्पा नेट पर। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि अमेरिका ने लगाया था दोस्तों अर्पा नेट पर, एक परियोजना थी, इस पर धन लगाया तभी नेशनल कंप्यूटर का नेटवर्क का विकास हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना 1969 में। नेक्स्ट दोस्तों वेब ब्राउजर का क्या? वेब ब्राउजर का क्या है दोस्तों? पूछा गया अपने को। वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है, अभी हमने देखा था वेब ब्राउजर का उपयोग कैसे किया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करने के लिए, यानी कि कोई वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, या फिर वेब पेज और वेबसाइट देखने के लिए, बिल्कुल वेब कंटेंट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स आदि देखने के लिए। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर है। ये सभी करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। आप भी कोई साइट खोलते हो तो उसमें इमेज देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, डॉक्यूमेंट देखते हो, पीडीएफ डाउनलोड करते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो? वेब पेज आप देखते हो। सिर्फ मान लो आपको कोई फॉर्म वगैरह भरना है, आपने गूगल पे सर्च किया, इस प्रकार का एक पेज है, आपने काफ़ी देर तक देखा लेकिन उसमें कुछ नहीं किया, तो उसको आप क्या कर रहे हो? सिर्फ देख रहे हो, यानी कि वेब पेज और वेबसाइट को देखने के लिए और वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। अब इसमें से अपने को छांटना है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउजर वह ब्राउजर होता है जिस पर अपन किसी प्रकार की कोई भी क्या कर सकते हैं? वेबसाइट रन करते हैं। ध्यान रखना, ओपेरा मिनी, इस पर अपन वेबसाइट रन करते हैं, नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये तीनों की तीनों वेब ब्राउजर है, जबकि आउटलुक एक्सप्रेस जो है ये दोस्तों किसी प्रकार का वेब ब्राउजर नहीं है। एमएस आउटलुक जो है वो दोस्तों एमएस ऑफिस का एक भाग होता है। ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह इनके लिए काम में लिया जाता है, ज़्यादातर एमएस ऑफिस। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज देखने के लिए अभी मैंने आपको बताया था वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। किसका? वेब ब्राउजर का उपयोग वेब पेज देखने के लिए, ये लिखा गया देखिए, वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का। यहाँ पर लिखा है वेब ब्राउजर नहीं है, तो एमएस ये मतलब आउटलुक एक्सप्रेस नहीं है, बाकी सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हुआ? एक वेब ब्राउजर हुआ। और वेब ब्राउजर अपन क्या देख सकते हैं? वेब ब्राउजर पे अपन वेब पेज देख सकते हैं और वेबसाइट देख सकते हैं। और यही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वेब पेजेज मतलब ये रहा कहाँ पर है? वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अब इसमें नोटपैड में आप कैसे वेब पेज देखोगे? कुछ सर्च नहीं कर सकते नोटपैड में, आप सिर्फ लिख सकते हो। एमएस आउटलुक ये भी मैंने आपको बताया, इसमें भी डॉक्यूमेंट वगैरह का काम होता है। ठीक है, कैलेंडर वगैरह इसमें यूज होता है। लेकिन इंटरनेट जो है एक्सप्लोरर ये किसके लिए काम आता है दोस्तों? वेब ब्राउजर है, तो इस पर आप वेब पेज आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट है, एक वेब पेजेज में सामान्यतः होता है, क्या होता है? एक वेब पेज में सामान्य क्या होता है? हाइपरलिंक होता है, टेक्स्ट सूचनाएं होती है, ऑडियो वीडियो होती है, तीनों ही होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, क्योंकि टेक्स्ट सूचनाएं अगर आप कोई सर्च करते हो, जैसे कि मोदी के बारे में जानकारी, तो आपने मोदी जी के बारे में जानकारी सर्च किया तो उसमें आपको लिखित में भी काफ़ी सारी सूचना मिलेगी। वहाँ पर आपको कुछ वीडियो भी मिल सकता है, ऑडियो भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? हाइपर लिंक। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है CTRL, यानी कि Ctrl+K जो है ये हाइपर लिंक की शॉर्टकट की। हाइपर लिंक क्या होता है दोस्तों? तो आप कभी कुछ साइट खोलते हो, साइट के अंदर साइट खुलती रहती है, उसे कहते हैं हाइपर लिंक। यानी कि आप जैसे कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है, आप इसको सेलेक्ट करके इस पर Ctrl+K प्रेस करते हो तो दोस्तों ये क्या करता है? इस पर एक लिंक सेट कर सकते हैं अपन, किसी फाइल की लोकेशन वगैरह कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है? वो हाइपर लिंक बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कभी भी पेज सर्च कर रहे हो, उसमें सामान्यतः सभी अक्षर जो है ब्लैक लिखे गए हैं, लेकिन कुछ अक्षर या फिर कोई लिंक वगैरह होती है वो कैसी होती है? आसमानी कलर में, यानी कि ब्लू कलर में होती है। और आप जब उस पर अपने हैंड द्वारा क्लिक करते हो माउस के द्वारा, तो वो क्या होती है? एक नई वेबसाइट खुलती है। तो जो ये ब्लू वाली लाइन होती है ना, इसे कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, Ctrl+K इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ये दोस्तों एक अनेक पेजों का समूह होता है, यानी कि बहुत सारे ज़्यादा मतलब जितनी सारी वेबसाइटें वगैरह उन सब के पेज है वो सभी मिलकर एक वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। ठीक है, www। नेक्स्ट है, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अभी मैंने आपको बताया अर्पा नेट। किसके द्वारा? अर्पा नेट के द्वारा। नेक्स्ट है, वेबसाइटों द्वारा किस फाइल का उपयोग
सबसे अधिक किया जाता है। तो दोस्तों सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली फाइल जो है वो index.html, क्या index.html। HTML की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है। एक पहले आई थी HTTP, वो अलग थी। HTTP क्या थी? प्रोटोकॉल थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जबकि अब की बार है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखना भाई। तो index.html जो है ये सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली क्या है? फाइल है, ठीक है, वेबसाइट पर। नेक्स्ट बात करते हैं वेबसाइट के मालिक और वेबसाइट के मालिक और वेबसाइट विजिटर के मध्य इंटरेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किस प्रकार की वेबसाइट का उपयोग किया जाता है? तो डायनेमिक वेबसाइट जो होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेबसाइट के मालिक और वेबसाइट विजिटर, यानी कि अपन जैसे कि कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो अपन क्या है? विजिटर है, और मालिक तो उसको बनाने वाला है। तो उन दोनों को कनेक्शन को जोड़ने के लिए, मतलब उन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायनेमिक का उपयोग किया जाता है। डायनेमिक वेबसाइट होती है वो उन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक वेबसाइट में निम्नलिखित में से शामिल होता है। तो एक वेबसाइट में क्या शामिल होता है? अभी प्रश्न आया था ऊपर, सेम टू सेम क्वेश्चन वापस छपा है। वेब पेजों का समूह, इमेज और टेक्स्ट, और क्या हो सकता है? हाइपर लिंक। तो उपरोक्त तो सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट हो सकती है व्यक्तिगत, यानी कि खुद की वेबसाइट, जैसे कि होती है काफ़ी सारे कोचिंग संस्थानों की वगैरह की अपनी खुद की एक वेबसाइट होती है जिस पर आप वो अपना कंटेंट चढ़ाते रहते हैं। और व्यापारिक किसी, जैसे कि एप्पल की अलग से वेबसाइट हो सकती है, वो उसका व्यापार है, बिजनेस है उसका, तो वो व्यापारिक वेबसाइट हो सकती है। और सरकारी वेबसाइट तो होती है, जैसे राजस्थान RSMSSB वगैरह की अलग अलग RPSC वगैरह की वेबसाइट है ही। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर, SSC वगैरह की वेबसाइट अलग अलग होती है ना। नेक्स्ट है वेबसाइट होती है। वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक अभी मैंने बताया था आपको। डायनेमिक किसके लिए काम आती है? डायनेमिक काम आती है दोस्तों, एक तो विजिटर, एक क्या होता है? विजिटर यानी कि वेबसाइट पे सर्च करने वाला, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एक विजिटर, एक उसका मालिक। उन दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए डायनेमिक वेबसाइट काम आती है। जबकि स्टैटिक तो नॉर्मल जो अपन यूज करते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट ही होती है, ठीक है। तो ब और ब दोनों इसका राइट आंसर है भाई। और यदि कोई आप में से सर्च छोड़ो, नेक्स्ट बात करते हैं। ये है क्वेश्चन, वेबसाइट के पेज निम्नलिखित में से किस भाषा में बने होते हैं? तो दोस्तों वेबसाइट के जितने भी पेज होते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं जिसका नाम होता है HTML। ध्यान रखना भाई, HTML अभी ऊपर आया था, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करते हैं, वेबसाइट या वेब पेजेज को एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की शॉर्ट फॉर्म तो नहीं पूछी जाती, ऐसे पूछा जाता है URL का पूरा नाम, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे आएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो वेबसाइट या वेब पेजेज को एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे वेब एड्रेस बार भी कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को क्या कहते हैं? वेब एड्रेस बार के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है, जब आप वेब पेजेस एक्सेस करते हैं, मतलब जब आप कोई वेब पेज को एक्सेस कर रहे हो तो उसके वेब एड्रेस में शामिल होता है। अब उसके वेब एड्रेस में क्या शामिल होगा दोस्तों? प्रोटोकॉल शामिल होते हैं, यानी कि नियम तो शामिल होंगे ही होंगे, बिल्कुल प्रोटोकॉल तो चेपना ही है हर जगह पे। डायरेक्टरी नेम, आप जिस फाइल पर वगैरह सर्च वगैरह कर रहे हो तो उसकी डायरेक्टरी और फाइल नेम भी शामिल होता है, और डोमेन नेम तथा टॉप लेवल डोमेन सभी शामिल होते हैं दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। वैसे भी RSCAT के पेपर में तो भाई अगर कोई दे रहे हो पेपर तो 90% चांस है, 99 ले लो आप, 99% चांस में आपको क्या होता है? उपरोक्त सभी जो है वो 100% सही ही निकलता है ज़्यादातर चांस में, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे ही बनाते हैं। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में पंजीकृत पोर्ट्स की रेंज होती है। अब कंप्यूटर में जो पंजीकृत पोर्ट होते हैं दोस्तों उनकी रेंज क्या होती है? वो होती है 1024 से लेकर 49,151, 1024 से लेकर 49,151 तक होती है। वो क्या होती है? कंप्यूटर में पंजीकृत पोर्ट की रेंज होती है। नेक्स्ट है वेबसाइट, ये लीजिए, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, वही है, यही लैंग्वेज है, यही प्रोटोकॉल है, ठीक है। लैंग्वेज अलग है भाई, सॉरी, लैंग्वेज तो HTML है। लैंग्वेज क्या है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जबकि प्रोटोकॉल पूछे तो HTTP है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटोकॉल का अर्थ है, ये लीजिए आ गया क्वेश्चन, मेरे को पता है यही आना है घूम फिर के। आप ध्यान रखिए, वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ध्यान से देखिए, वापस देखिए, ठीक है।
सुनिए और रटिए, याद कीजिए। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। क्या है प्रोटोकॉल? यानी कि नियम और निर्देशों का समूह। प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों? नियमों और निर्देशों का जो समूह होता है, यानी कि हर एक वेबसाइट में एक क्या होता है, नियम सेट किया होता है कि इसे इस प्रकार से ही एक्सेस किया जा सकता है, तो आप उस प्रकार से ही एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा किसी प्रकार का एक्सेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है आईपी पैकेट के हेडर का न्यूनतम आकार होता है। आईपी पैकेट में दोस्तों हेडर होता है, ये हेडर होता है, उसका न्यूनतम आकार कितना होता है? वो होता है 20 बिट होता है। नेक्स्ट ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है उसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। अभी यहाँ पर पूछा है कि आईपी एड्रेस, सॉरी ये पूछा आईपी पैकेट के हेडर का न्यूनतम आकार। हेडर का न्यूनतम आकार जो होता है वो 20 बिट होता है, और यहाँ पे पूछा है आईपी होता क्या है? तो आईपी एड्रेस जो है वो दोस्तों इंटरनेट का पता होता है। क्या होता है? पता। नेक्स्ट है इंटरनेट एड्रेस कितने बिट का होता है? ये होता है 32 बिट का। इंटरनेट एड्रेस आईपी कितने बिट की होती है? 32 बिट की होती है। कितने बिट की? 32। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये भी पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया भैया। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट का एक आवश्यक कंपोनेंट होता है। बिल्कुल होता है भाई, इंटरनेट का एक आवश्यक कंपोनेंट है। इसे इंटरनेट पर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों इसे जो है वो आईपी एड्रेस के द्वारा संचालित किया जाता है। डीएनएस जो है डोमेन नेम सिस्टम कंपोनेंट है, एक इंटरनेट का महत्वपूर्ण भाग है। इसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आईपी एड्रेस के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 192, 136। ये वैसे भी आपको याद नहीं रहने वाला है, ध्यान रखना, लेकिन इसके अंक देख लीजिए आप, अंकों में हेरफेर हो सकता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना 3 के सेट है और बीच में 2 का सेट है। इसे ऐसे ही आप याद करना, 3 के, यहाँ पर भी 3 का सेट है, फिर 3 का सेट है, फिर एंड में भी 3 का सेट है और बीच में 2 का सेट है। बाकी सब में ऐसा नहीं है, ये सभी गलत है, ये राइट आंसर, ठीक है। बाकी इसका कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, ये तो कभी कभी ऐसे आते हैं, बाकी ज़्यादा तो नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसएमटीपी के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है। एसएमटीपी के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 25। कितनी होती है? 25 डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है एसएमटीपी के लिए। फुल फॉर्म आप रट लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है डीएसएल का पूरा नाम। अब डीएसएल का पूरा नाम क्या है? तो डीएसएल का पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट। HTTP के लिए दोस्तों 80 होती है डिफ़ॉल्ट पोर्ट। अब SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट पूछे तो वो हो जाएगी 25, जबकि HTTP के लिए पूछे तो 80। SMTP के लिए 25, SMTP के लिए 25, HTTP के लिए 80। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। अब सेवाएं प्राप्त करने वाले की बात कर रहे हैं, न कि भेजने वाले की। अगर भेजने वाला है तो वो हो जाएगा होस्ट। भेजने वाला क्या है? होस्ट। और प्राप्त करने वाला है तो वो एक क्लाइंट। क्लाइंट है अपन, जैसे कि मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ तो आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपका होस्ट हूँ। ओके, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है कंपनी। क्या? कंपनी के व्यक्तिगत नेटवर्क जिसे कहते हैं इंट्रानेट। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि कंपनी का व्यक्तिगत नेटवर्क यानी कि निजी नेटवर्क जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं इंट्रानेट। अपन जो यूज़ करते हैं वो इंटरनेट है, क्योंकि वो सार्वजनिक नेटवर्क है, सबके लिए बनाया गया है। जबकि कंपनी अगर खुद के लिए एक स्पेशल नेटवर्क बनाए जो कोई यूज ना कर पाए उसे कहते हैं इंट्रानेट। और इंट्रानेट एक लिमिट क्षेत्र में होता है। कंपनी बनाएगी तो सिर्फ अपने कंपनी की रेंज में ही वो यूज कर पाएंगे, बाहर उसकी कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी। जबकि इंटरनेट जो होता है वो पूरे मतलब काफ़ी इसकी रेंज होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी यहाँ पर अपने को राजस्थान में, हरियाणा में हर जगह इंटरनेट चल रहा है तो वो इंटरनेट है। जबकि मान लो एप्पल ने एक इंट्रानेट बनाया तो वो एप्पल के वहाँ ही यूज हो पाएगा। ये अलग मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कंपनी के व्यक्तिगत नेटवर्क इंट्रानेट को बाह्य खतरों से सुरक्षित करने के लिए अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब उस कंपनी ने इंट्रानेट तो बना दिया, जैसे कि एप्पल ने, वो उसकी रेंज में काम भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई और यूज ना कर पाए। हॉटस्पॉट कहते हैं, पासवर्ड पता करके यूज कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो उसी से रोकने के लिए क्या किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। कभी काफ़ी बार आपने सुना होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा कि फायरवॉल लिखा हुआ है। फायरवॉल का मतलब क्या है? तो ये दोस्तों एक
सॉफ्टवेयर टाइप है। ये किसके लिए यूज होता है? तो इंट्रानेट को यानी कि किसी और को एक्सेस करने से रोकने के लिए, यानी कि खतरों से सुरक्षा पाने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेट और इंट्रानेट। अब ये आ गया प्रश्न, इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं भाई कौन सा कथन सत्य है, यही देखना है। इंटरनेट एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रानेट किसी भी संगठन का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट वैन का उदाहरण है, जबकि इंटरनेट लैन का। 101% सारे के सारे सत्य है। ओके, अब सत्य कैसे है वो भी एक बार देख लेते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। अब मैंने आपको बताया था इंटरनेट का जो यूज है वो पूरी पृथ्वी पर कहीं पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये सार्वजनिक नेटवर्क सबके लिए बनाया गया है। तो ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। ग्लोबल यानी पृथ्वी के लिए पूरी। जबकि इंट्रानेट किसी भी संगठन का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है। ये भी मैंने आपको बताया, किसी संस्था का, कंपनी का एक व्यक्तिगत विशेष निजी नेटवर्क जो होता है उसे कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है। और ग्लोबल नेटवर्क जो होता है उसे कहते हैं इंटरनेट। ओके, और इंटरनेट जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। वाइड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वाइड यानी बहुत ही ज़्यादा। तो WAN यानी कि WAN वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट तो है वो ज़्यादा क्षेत्र में फैला होता है, तो इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जबकि इंट्रानेट जो है वो थोड़ा सा कम एरिया होता है, इसका लोकल एरिया होता है, इसलिए इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इंट्रानेट किसका उदाहरण है? लोकल एरिया नेटवर्क का। इंटरनेट किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क का। उपरोक्त कथन सत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार दोस्तों DSL होता है, डायल अप होता है और ISDN सभी होते हैं। तो DSL, डायल अप, अब की बात ऐसे पूछ सकते हैं डायल अप, DSL, ISDN आदि किसके प्रकार हैं? तो ये इंटरनेट के कनेक्शन के प्रकार है भाई। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के कनेक्शन द्वारा आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? किस प्रकार के कनेक्शन से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे? तो अगर आप सैटेलाइट यानी उपग्रह से जुड़े हो तो भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। केबल के द्वारा आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर में केबल के द्वारा होता ही है। और 3G और 4G इनके द्वारा भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। मैंने बताया ना, अगर आपको RSCET का एग्जाम देना है और क्वेश्चन आ जाए ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन में हो तो मचका देना। 90% चांस में तो सही होने की गारंटी रहती है, बाकी 1% में तो चूक भी सकते हैं भाई, किसी में नहीं भी होता है। नेक्स्ट है फायरवॉल है। अभी हमने देखा था फायरवॉल क्या है, सुरक्षा के लिए है। तो दोस्तों ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है फायरवॉल। ओके भाई। नेक्स्ट है यह एक डोमेन नेम एक्सटेंशन का प्रकार नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था डोमेन नेम एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तारक। आप कोई भी फोटो ले लो, वीडियो ले लो, एंड में सभी के पीछे डॉट लिखा होता है, उसके बाद में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा .jpg, ये फोटो का है, फोटो के पीछे ऐसे लिखा होता है .jpg, JPEG, ये सभी फोटो के पीछे होता है। अगर आपने वीडियो देखा तो MP3, MP4 ऐसा कुछ लिखा होता है। अगर आपने फाइल ली वर्ड की, उसके पीछे होता है .doc या .docx, ऐसे काफ़ी बार मिलते हैं अपने को, उसे कहते हैं एक्सटेंशन या फिर विस्तारक। तो हर एक ईमेल आईडी का भी एक क्या होता है, विस्तारक होता है, ठीक है, हर एक आईडी का। तो अपने को पूछा है निम्न में से कौन सा वैसा नहीं प्रकार है? तो दोस्तों INT जो है वो ऐसा नहीं पाया जाता है। ORG यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है। .mil ये भी होता है, .co होता है, ठीक है, लेकिन .int नहीं होता है। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये देख लीजिए टोपोलॉजी दोस्तों। अब इसमें क्या, अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार से जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है, उसे कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। अब उसके आकार के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी। तो उसमें क्या होगा, एक कंप्यूटर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब इनको ऐसे स्टार की टाइप से जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब बस की टाइप से जोड़े तो बस टोपोलॉजी। तो ये सभी टोपोलॉजी के प्रकार क्या है, कौन सा नहीं है? तो इसमें स्टार, बस, रिंग,
ट्री, मैश और हाइब्रिड ये सभी तो होते हैं, लेकिन साइकिल और मैट्रिक्स प्रकार की टोपोलॉजी नहीं होती है। ध्यान रखना, स्टार टाइप की होती है, बस टाइप की होती है, रिंग टाइप की होती है, ट्री टाइप की होती है, मैश टाइप की होती है और हाइब्रिड टाइप की भी। हाइब्रिड, मैश, रिंग, ट्री, स्टार, बस ये सभी क्या है, टोपोलॉजी के प्रकार है। अगली बार जैसे कि क्वेश्चन आ गए, आपको पूछे रिंग, ट्री, बस, स्टार ये सभी क्या है, आप बोलोगे वस्तुएं। ना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी क्या, इंटरनेट टोपोलॉजी के प्रकार है। किसके प्रकार है, इंटरनेट टोपोलॉजी के, मैट्रिक्स और सर्कल नहीं है। नेक्स्ट है वॉइस बैंड, यानी कि वॉइस बैंड को इस नाम से भी जाना जाता है। अब वॉइस बैंड को किस नाम से जाना जाता है, वॉइस बैंड को जाना जाता है दोस्तों लो बैंडविड्थ। किससे, लो बैंडविड्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। अभी ऊपर भी यह प्रश्न आया था, सेम क्वेश्चन है। इसको देखने के लिए दोस्तों किसका उपयोग होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, यानी कि वेब ब्राउजर का यूज जो है वो वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक ही वेब पेज है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यहीं पर ऐसे होता, वेब पेज को देखने के लिए किसका उपयोग होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल नोटपैड। तो क्या होगा, तो गूगल और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, माई स्पेस होती है, फेसबुक होती है और फ्लिकर भी है, ठीक है। लेकिन विकिपीडिया कोई नेटवर्किंग साइट नहीं है दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, मॉडेम का उपयोग किया जाता है। अब मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, डेटा को परिवर्तित करने के लिए। किसके लिए, डेटा को परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। मेल भेजने के लिए दोस्तों तो ईमेल का उपयोग करेंगे, कनेक्शन स्थापित करने के लिए और किसी चीज़ का यूज होगा, लेकिन मॉडेम का उपयोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए होता है। नेक्स्ट है जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों कंपोज नाम का एक ऑप्शन होता है ईमेल में, जैसे कि ये आपका मोबाइल है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो एक गोला बना होता है उस पर इस प्लस का चिन्ह होता है ईमेल में। जब आप ईमेल ऐप खोलते हो तो यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह होता है जिस पर नीचे लिखा होता है कंपोज। तो ये कंपोज जो है ये दोस्तों नए मेल या फिर मैसेज टाइप करने के लिए होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मॉडेम का प्रकार नहीं है। मॉडेम का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है, केबल मॉडेम, इंटरनल एक्सटर्नल मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम। तीनों प्रकार के मॉडेम अवेलेबल है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम होता है। कंप्यूटर में इंटरनल भी हो सकता है और आप बाहर से भी लगा सकते हो एक्सटर्नल, केबल के सहायता से जोड़ो तो केबल मॉडेम। और पीसी कार्ड मॉडेम यानी कि कार्ड जैसा होता है मॉडेम, तो उसे कहते हैं पीसी कार्ड मॉडेम। नेक्स्ट है पीसी कार्ड मॉडेम इंटरनल एक्सटर्नल मॉडेम की संयुक्त विशेषताएं होती है। मतलब पीसी कार्ड मॉडेम जो है वो दोस्तों उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम की संयुक्त विशेषताएं होती है। इस प्रकार की मॉडेम का प्रयोग किस कंप्यूटर में होता है। तो पीसी कार्ड मॉडेम दोस्तों एक ऐसा मॉडेम होता है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मॉडेमों की विशेषताएं पाई जाती है। इसका उपयोग किस कंप्यूटर में होता है, तो ये नोटबुक एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर में जो है वो इसका उपयोग किया जाता है पीसी कार्ड मॉडेम का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कनेक्शन सबसे अधिक गति से डेटा ट्रांसफर या संचारित करता है। तो दोस्तों डीएसएल जो है ये दोस्तों सर्वाधिक गति से क्या करता है, डेटा कनेक्शन में डेटा को संचारित करने का काम करता है, ठीक है, डीएसएल। नेक्स्ट दोस्तों, मोबाइल व टैबलेट पीसी के लिए मुख्यतः किस कनेक्शन की आवश्यकता होती है। मोबाइल और कनेक्शन के लिए दोस्तों 3G 4G चल जाएगा, जबकि कंप्यूटर वगैरह में दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए डीएसएल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों 3G 4G एंड ISDN दोनों में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। 3G 4G में वैसे भी मॉडेम अपने को नेट चलाने के लिए फ़ोन में कहाँ पर मॉडेम की आवश्यकता होती है, किसी मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। और ISDN में भी ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है किस टोपोलॉजी में हब और स्विच का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था टोपोलॉजी यानी नेटवर्क बनाना, अलग अलग कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। अब जोड़ने के लिए कंप्यूटर को किस आकार में रखा जाता है उसे कहते हैं टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी होती है दोस्तों, उसमें हब और स्विच का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क उपकरण है। नेटवर्क उपकरण होना चाहिए तो हब और स्विच, स्टार टोपोलॉजी में देखा आपने, ब्रिज और राउटर, गेटवे सभी क्या है दोस्तों, नेटवर्क के उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अभी सत्य कथन की पहचान करनी है और उपरोक्त तो सभी राइट आंसर है, यानी कि सारे के सारे कथन क्या है, सत्य है। तो बिल्कुल एक बार पढ़ लेते हैं।
अलग अलग प्रोटोकॉल से संबंधित नेटवर्कों को जोड़ने के लिए गेटवे का उपयोग किया जाता है। लो जी, ये गेटवे है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अलग अलग प्रोटोकॉल, यानी कि मान लो ये आपका नेटवर्क है, इसमें अलग प्रोटोकॉल है, ये नेटवर्क है, अलग प्रोटोकॉल है, तो अलग अलग नेटवर्क जो होते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रोटोकॉल के उनको जोड़ने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, ठीक है। लेन स्थापित करने के लिए हब और स्विच का प्रयोग किया जाता है। लो जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नई पता चीज चली कि लोकल एरिया नेटवर्क लेन जब स्थापित किया जाता है दोस्तों, तो हब और स्विच का उपयोग किया जाता है। और हब और स्विच किसके भाग हैं? तो ये दोस्तों किसके भाग है? स्टार टोपोलॉजी के भाग है। ये भी एक नई चीज आपको मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ब्रिज यानी सेतु। तो ये जैसे कि दो पुलों को जोड़ने के लिए किस प्रकार ब्रिज उपयोग किया जाता है? पुल, ब्रिज, सेतु, ये सभी क्या है दोस्तों? जोड़ने का कार्य करते हैं। और दो नेटवर्क को जोड़े तो उसे ब्रिज कहते हैं भाई। नेक्स्ट है एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग दोस्तों और रिश्तेदारों के नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे सोशल नेटवर्किंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सोशल नेटवर्किंग, यानी कि सामाजिक नेटवर्क आप कह सकते हो एक प्रकार से। नेक्स्ट है एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग माल या वस्तु खरीदने और बेचने के लिए, ये तो आप सभी को पता है, ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। जबकि सर्च इंजन, जहाँ पर अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई वेबसाइट खोल सकते हैं, उसे सर्च इंजन कहते हैं। जबकि आप कोई चीज़ खरीदना या बेचना चाहते हो तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग तो हमने अभी देखा था दोस्तों, रिश्तेदारों को जोड़कर यदि अपन नेटवर्क बनाए तो उसे सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। जबकि मनोरंजन के लिए बनाई गई वेबसाइट मनोरंजन वेबसाइट होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क योजना नहीं है, नेटवर्क की स्ट्रेटजी नहीं है? तो दोस्तों नेटवेयर जो है वो नेटवर्क की स्ट्रेटजी नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग दोस्तों आप सभी को पता है, हर व्यक्ति जो है आजकल ब्लॉगिंग ये ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। काफ़ी लोग क्या अपनी अलग से वेबसाइट बनाते हैं, उस पर कुछ ना कुछ अपना अपलोड करते रहते हैं, डाटा वगैरह, वेबसाइट के बारे में अलग अलग चीज़ों की सूचनाएं देते हैं, उसी को ब्लॉगिंग कहते हैं अपन। अब अपने को पूछे कौन एक ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो ट्विटर दोस्तों अगर आप मानो ना तो हल्का सा ब्लॉगिंग का ही उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि ट्विटर पे भी लोग अपना अपना सुझाव वगैरह कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉगिंग का उदाहरण हो सकता है। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह ये तो नहीं है, ये तो पोस्ट अपलोड करते हैं अपनी फ़ोटो, इससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। गूगल प्लस ये तो मीटिंग वगैरह में काम आता है, जीमेल मेल भेजने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये निम्न में से ई कॉमर्स के संदर्भ में सही है, तो ई कॉमर्स के संदर्भ में दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर ये ज़्यादा सही रहता है। जबकि आजकल तो ये सभी भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है ये ऑप्शन माना गया था बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है? अब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने क्या एक सर्च इंजन बनाया है जिसका नाम है बिंग। क्या? BING, बिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अमेजन। क्या? अमेजन किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है? ई कॉमर्स का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है? ई कॉमर्स का, जिस पर आप कुछ खरीद सकते हो, कुछ बेच सकते हो। अमेजन एक बहुत ही प्रचलित वेबसाइट है भाई। नेक्स्ट है TCP/IP का उपयोग किया जाता है, तो ये ईमेल के लिए किया जाता है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, और रिमोट लॉगिन सेवा के लिए TCP/IP का उपयोग होता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स में B2B का अर्थ है। B2B का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपके पास आपका फ़ोन है, इसमें आपको 128 GB का स्टोरेज मिला है, ठीक है, मेमोरी के अलावा। तो दोस्तों आपको कुल 128 GB मिला है, आप चाहते हो कि इतना मेरे को कम पड़ रहा है, मेरे को कुछ क्लाउड स्टोरेज चाहिए। क्लाउड स्टोरेज वो स्टोरेज होता है जो आपका फ़ोन का नहीं होता है। आप जैसे कि किसी वेबसाइट पर अपना कंटेंट चढ़ा देते हो, बाद में अगर आप मर्जी पड़ी तो उसे वापस डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि गूगल ड्राइव, इस पर आप लगभग 14 GB तक का डाटा चढ़ा सकते हो शायद, ठीक है। तो काफ़ी आपकी GB बच सकती है, आपको खाली अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपका इंटरनेट जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन में स्टोरेज में शामिल वह नहीं होगा। तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये सभी क्या है दोस्तों क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? तो दोस्तों वह इंडेक्सिंग को भी मैनेज करता है, वेब स्पाइडर और वेब क्राउलर को मैनेज करता है, और सर्चिंग को मैनेज करता है। सभी को मैनेज करता है बेचारा एक ही। क्या?
सर्च इंजन। सर्च इंजन पर अपन जब जाके कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल पर हम गए, हमने कुछ सर्च किया तो कंटेंट खोज रहा है वो, अब उसको मिलेगा तब वो अपने सामने दर्शाएगा। तब वो किस किस को मेंटेन करता है प्रोसेस करते समय, तो वो इंडेक्सिंग को मैनेज करता है, वेब स्पाइडर्स और वेब क्लाउरल को मैनेज करता है, और साथ ही सर्चिंग को भी मैनेज करता है, यानी कि कौन कौन क्या सर्च कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्च इंजन है। सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र दोस्तों एक ही प्रकार की चीज़ है जिस पर आप कुछ सर्च कर सकते हो, कोई वेबसाइट है सर्च रन कर सकते हो। तो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी ये क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है। ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है तो दोस्तों सेंट मेल एक फोल्डर है, स्पैम भी एक फोल्डर है और ड्राफ्ट भी एक फोल्डर है। लेकिन कंपोज तो दोस्तों मेल को लिखने के लिए यूज किया जाता है, ये किसी प्रकार का फोल्डर नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए नहीं कर सकते। तो दोस्तों याहू, जीमेल और हॉटमेल ये सभी एक क्या सर्च इंजन टाइप है। तो आप इस पर @gmail मतलब gmail.com सर्च करोगे तो आपकी जीमेल वहाँ पर आप लॉगिन करके मैसेज भेज सकते हो, लेकिन ईमेल भेजने के लिए मैजिक ब्रिक्स का उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आप सर्च अनुरोध को स्वयं ही अनेक सर्च इंजनों में दर्ज करने वाला प्रोग्राम कहलाता है। मतलब आपने कुछ सर्च किया, उन सर्च अनुरोधों को स्वयं ही मतलब ऑटोमेटिक सर्च इंजनों में दर्ज करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, उसे कहते हैं मेटा सर्च इंजन। क्या कहते हैं, मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट है, आप बाद में डॉट है का उपयोग उपग्रह छवियों, मानचित्रों, 3D भवनों के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने के लिए कर सकते हैं। तो आप किसका उपयोग करोगे, तो यानी कि गूगल अर्थ एक दोस्तों ऐप टाइप हो सकता है। तो गूगल अर्थ का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, उपग्रह छवियों, मानचित्रों, 3D भवनों के साथ साथ बहुत कुछ देखने के लिए कर सकते हैं, वो गूगल अर्थ है। अगर आप गूगल पे जाके गूगल अर्थ सर्च भी करते हो तो आपको 3D में आपको वो भवन वगैरह अलग अलग चीज़ें बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर वीडियो सर्च करने, अपलोड करने और डाउनलोड करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यूट्यूब का उपयोग किया जाता है, आपको भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप सर्च करोगे तभी आपके पास यह वीडियो आएगा। तो आप कर रहे हो सर्च, मैं कर रहा हूँ इसको अपलोड, मैं इसको अपलोड ही तो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तभी आपको दिख रहा है। और डाउनलोड यानी कि आप अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड करते हो तो वो डाउनलोड, तो इसके लिए यूट्यूब का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है भाई, 100% सही बात है ये तो। नेक्स्ट है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। तो दोस्तों ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए POP3 और SMTP का उपयोग होता है, ठीक है। SMTP और POP3 का उपयोग किसके लिए होता है, ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, ईमेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों यह कथन जो है वो असत्य है, इसको अपन पढ़ेंगे ही नहीं, गोली मारो। जो सत्य है वो पढ़ लेते हैं, असत्य पढ़ के क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कथन है दोस्तों फर्स्ट, ईमेल का उपयोग संदेश, डॉक्यूमेंट, अन्य फाइल को भेजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, आप ईमेल के माध्यम से संदेश भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो और फाइल भेज सकते हो। नेक्स्ट है, प्राप्त की गई मेल को अन्य के पास भेजने के लिए फॉरवर्ड, वापस भेजने के लिए रिप्लाई ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। सही तो बात है, सही तो बात है। अगर आपके पास जैसे कि व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज आया, आप यदि फॉरवर्ड करते हो मतलब किसी और को भेजते हो, और यदि वापस उसको कुछ लिखना है तो आप क्या करते हो, उसका रिप्लाई करते हो। सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, प्राप्त की गई मेल को देखने के लिए इनबॉक्स और मेल भेजने के लिए कंपोज किया जाता है। ऊपर हमने देखा था नई मेल भेजने या फिर मैसेज टाइप करने के लिए क्या किया जाता है, कंपोज का उपयोग किया जाता है, जबकि पढ़ने के लिए इनबॉक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखा है ईमेल अकाउंट का उपयोग सभी वेबसाइट पर कर सकते हैं, नहीं ये गलत है, कतई गलत है, ठीक है। सभी वेबसाइट पर आप ईमेल का उपयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सोशल नेटवर्किंग से है। किसका संबंध सोशल नेटवर्किंग से है। तो दोस्तों फेसबुक, जहाँ पर आप अपने रिश्तेदार वगैरह से बात कर सकते हो, ट्विटर ट्वीट कर सकते हो, लिंक्डइन, ये सभी क्या है दोस्तों सोशल नेटवर्किंग भी है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन में उपयोग की जाने वाली चैट साइट है। अब मोबाइल फ़ोन में उपयोग की जाने वाली चैट साइट मतलब जहाँ पर आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ मज़ा आ गया है, सभी को यही तो चाहिए। ज़्यादातर लोग यूज करते हैं भाई व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब ये व्हाट्सअप की स्पेलिंग गलत है, व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप, ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग
क्या बात है, ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स आज के समय में तेज़ी से बढ़ने वाला एक एप्लीकेशन है। सभी को पता है आजकल हर चीज़ ऑनलाइन बिक रही है, ठीक है। तो हर एक कंपनी वगैरह अपना एक ईमेल साइट बनाने की कोशिश कर रही है, अपना काम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स आज के समय में तेज़ी से बढ़ने वाला एप्लीकेशन है जिसमें आप इंटरनेट का उपयोग करके कंप्यूटर, स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसमें भुगतान का माध्यम होता है। अब प्रश्न तो यही है, ऑनलाइन ई कॉमर्स में क्या, ई कॉमर्स या ई शॉपिंग में क्या है, भुगतान का माध्यम क्या होता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बिल्कुल होता है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ये भी है। COD, कैश ऑन डिलीवरी, तो सभी के सभी ये नेट बैंकिंग होती है, मोबाइल बैंकिंग होती है, कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, क्रेडिट कार्ड से भी और डेबिट कार्ड से भी। तो ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह एक सोशल नेटवर्किंग के लिए उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन है। अब सोशल नेटवर्किंग के लिए अभी हमने देखा था सारी की सारी सोशल नेटवर्क के लिए ही यूज होती है। नेक्स्ट है, यह ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स सेवाएं प्रदान करने वाली एप्लीकेशन है। तो इसमें भी ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर है भाई। ये सार्वत्रिक आंसर है भाई, सभी जगह यूनिवर्सल आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। RSCAT के लिए हर पेपर में ऐसा नहीं होता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, पेटीएम, होम शॉप, स्नैपडील, ये क्या है, शॉपक्लूज, जाबोंग और मंत्रा, ठीक है। ये सभी क्या है दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स सेवाएं प्रदान करने वाली एप्लीकेशन साइटें हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, पेटीएम, जाबोंग और क्या है, मंत्रा या फिर होम शॉप, स्नैपडील और शॉपक्लू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल क्या है, निम्नलिखित में से कौन फिजिकल नेटवर्क लिंक का उदाहरण नहीं है? फिजिकल नेटवर्क लिंक का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्टिकल डिस्क जो है यह दोस्तों फिजिकल लिंक नेटवर्क का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, एक पूर्ण ईमेल संदेश 3 बुनियादी अंश है। ईमेल संदेश, एक आप बात करते हो ईमेल मैसेज की बात कर रहा है, ये अपन ईमेल का जो मैसेज भेजते हैं, किसी को मेल भेजते हैं, तो उसमें कौन कौन से 3 पार्ट होना है बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वो है दोस्तों शीर्षक, यानी कि किसके लिए हमने भेजा है उसका सब्जेक्ट, संदेश यानी कि मैसेज खुद, और नीचे उसका हस्ताक्षर यानी कि साइन। 3 चीज़ें ये होनी जरूरी है, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर होने जरूरी है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड होता है, उपरोक्त सभी नोड होता है दोस्तों, डेटा को आरंभ करता है, डेटा को स्थगित करता है और डेटा को रूट प्रदान करता है कि उसे कहाँ जाना है। तो यही एक नोड प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ उदाहरण है। ब्लूटूथ दोस्तों एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, PAN का, जबकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसकी फुल फॉर्म है, VPN। हाँ, ये भी काफ़ी बार पूछ सकते हैं भाई, किसी को नहीं पता है जान लीजिए, VPN काफ़ी लोग यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, LAN की मैंने बता दी, LAN की तो लोकल एरिया नेटवर्क, और ये PAN की हो जाएगी पर्सनल एरिया नेटवर्क, WAN की WAN की हो जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, जिसमें 2 पर्सनल लोगों के ब्लूटूथ से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी रेंज भी बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है दोनों नेटवर्क की, नेटवर्क टूट जाता है, नेटवर्क टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेटवर्क पर सभी मशीनों को शेयर करने वाला संचार माध्यम है। नेटवर्क पर सभी मशीनों को शेयर करने वाला संचार माध्यम है, तो वो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। क्या, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। नेक्स्ट है राउटर, यहाँ पर लिखना है राउटर एक नेटवर्क उपकरण है जो डेटा पैकेट्स को नेटवर्कों के मध्य रूट प्रदान करता है। अब डेटा का जो पैकेट है दोस्तों, उसको किस तरफ जाना है उसको रूट प्रदान कौन करेगा, राउटर प्रदान करेगा, ठीक है। नेटवर्क डेटा पैकेट्स को नेटवर्कों के मध्य रूट प्रदान करने का कार्य राउटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? अभी हमने देखा था वेन था, मेन था, पेन था, लेकिन टेन नहीं था। टेन कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं है, मेन है, पेन है और वेन भी है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेटवर्क में भीड़ संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। नेटवर्क में भीड़ संबंधित समस्या जो होती है उसे ट्रैफिक ओवरलोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक ओवरलोड। जब नेटवर्क में ट्रैफिक ओवरलोड होता है तो उसे नेटवर्क में समस्या हो जाती है भीड़ की। नेक्स्ट है, डोमेन नेम का चुनाव करने के लिए किस की आवश्यकता होती है? मशीन अकाउंट की,
डोमेन नेम सिस्टम की, डोमेन कंट्रोल की, तीनों की आवश्यकता होती है। यदि आपको डोमेन नेम का चुनाव करना है तो डोमेन नेम सिस्टम, मशीन अकाउंट और डोमेन कंट्रोल का आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के क्या उपयोग होंगे? सभी राइट आंसर है भाई। डेटा रिसोर्स शेयर करना, डेटा रिसोर्स आदि शेयर करने के लिए, संचार कम्युनिकेशन के लिए, और क्या है केंद्रीय प्रबंधन तथा सहायता के लिए, सभी के सभी क्या है सही है। नेक्स्ट है वायरलेस यानी कि बिना वायर वाला नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, कुल मिला के तरंगों का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? वायरलेस में। अब आप हॉटस्पॉट से मैं वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ जैसे कि, तो दोस्तों वो क्या वायरलेस कनेक्शन ही तो है एक प्रकार से। तो वो कैसे कनेक्ट हुआ? तो वो हुआ है तरंगों के माध्यम से। वायुमंडल में कई सारी तरंगें फैल रही है, उनके माध्यम से ये सभी कनेक्शन बनते हैं। तो ये सभी कनेक्शन डेटा ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क में किसका उपयोग होता है? रेडियो तरंगों का, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगों का, और माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग, तीनों का उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, और कंप्यूटर उपकरण शेयर करने के लिए। सभी राइट आंसर है रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है वायरलेस नेटवर्क में डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस कंपोनेंट का उपयोग होता है? अब डेटा स्थानांतरित करना है वायरलेस बिना वायर के। ब्लूटूथ का उपयोग अपन करते ही हैं गाने वगैरह के लिए, गाने वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, फ़ोटो ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। वाईफाई का उपयोग होता है, वाईफाई के द्वारा भी डेटा ट्रांसफ़र होता है, नेट वगैरह जाता ही है ना। नेक्स्ट है सेलुलर नेटवर्क, ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में असत्य है? क्या है? असत्य। तो असत्य को पहले काट देते हैं, बाद में देख लेंगे। तो डिजिटल लाइन के लिए टीयर 1 और टीयर 3 का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, डिजिटल लाइन जो होती है दोस्तों उसके लिए टीयर 1 और टीयर 3 का उपयोग होता है। नेक्स्ट है टीयर 1 में डेटा अपलोड करने और डाउनलोड करने की गति 1.5 MB पर सेकेंड, 1.5 MB पर सेकेंड यानी कि 1.5 MB पर सेकेंड। और टीयर 3 में जो है वो डेटा संचारित करने की गति होती है 44 MB पर सेकेंड, 44 MB पर सेकेंड होती है। ठीक है। और टीयर 1 और टीयर 3, टीयर 1 एंड टीयर 3 लिज्ड लाइन का एक प्रकार है। इसके लिए आप फाइबर ऑप्टिक या फिर कॉपर केबल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। किसके लिए? टीयर 1 और टीयर 3 के लिए। ये किसका प्रकार है दोस्तों? एक लिज्ड लाइन का प्रकार है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? फाइबर ऑप्टिक या फिर कॉपर केबल का उपयोग कर सकते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गलत था इसमें वो ये था कि T1 की डेटा संचारित गति DSL और ISDN से अधिक होती है। ये गलत है। T1 की जो है वो संचारित गति कितनी थी? 1.5 MB पर सेकेंड, जो कि DSL और ISDN से तो वो कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है यह एक प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके पीछे PA आंख मीच के ठोक देना ज़्यादातर % में सही ही निकलता है। ठीक है। तो IMAP, UDP, PPP तीनों क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क में। किसमें? नेटवर्क में डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता को कहते हैं, उसे कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ जो है दोस्तों ये क्या है? नेटवर्क में डेटा को स्थानांतरित करने की क्षमता, मतलब कितना डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है, वो एक बैंडविड्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है कोक्सियल केबल द्वारा नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कोक्सियल केबल द्वारा कनेक्शन बनाने के लिए दोस्तों टी कनेक्टर का उपयोग होता है। किसका? टी कनेक्टर का उपयोग कोक्सियल केबल द्वारा टी कनेक्टर का उपयोग कोक्सियल केबल द्वारा नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। टिम बर्नर्स-ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिम बर्नर्स-ली क्या है दोस्तों? www के खोजकर्ता। ये रहा वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स-ली। कौन? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ईमेल में क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो दोस्तों वो है फॉक्स प्रो। कौन? फॉक्स प्रो जो है ये दोस्तों किसके लिए उपयोग होना है? ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं भाई सभी कथन। कथन है ये दोस्तों असत्य। एक बार पढ़ लेते हैं। PAN बोले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में डेटा को संचारित करने के लिए ब्लूटूथ और RFID का उपयोग होता है। बिल्कुल 100% सही है। यदि आप पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हो और उसमें डेटा को संचारित करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ब्लूटूथ या फिर RFID का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन। क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन की फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डेटा को संचारित करने के लिए
केबल टीवी नेटवर्क या फिर वाईमैक्स का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेन में डेटा को संचारित करने के लिए केबल टीवी नेटवर्क या फिर वाईमैक्स का उपयोग करना पड़ेगा। पेन के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क में डेटा संचारित करने के लिए दोस्तों किसका उपयोग, ब्लूटूथ और RFID का उपयोग करना पड़ेगा। जबकि वेन वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा को संचारित करने के लिए सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क 3G 4G सैटेलाइट का उपयोग करना पड़ेगा। अब वाइड एरिया नेटवर्क जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है दोस्तों, इसके लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा, डेटा संचारित करने के लिए सेल्यूलर टेलीफोन नेटवर्क और 3G 4G सैटेलाइट का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लेन। लेन में डेटा संचारित करने के लिए GPRS और GPS इसका उपयोग होता है। ना जी, ये बिल्कुल गलत है। GPRS और GPS ये तो दोस्तों लोकेशन ट्रैक करने के लिए काम में आते हैं, ये डेटा संचारित नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को कॉपी करनी है तो उसके लिए दोस्तों FTP का उपयोग होता है, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नाम से ही पता चल रहा है, कॉपी करना है यानी कि ट्रांसफ़र करनी है फाइलों को, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन TCP/IP की एक लेयर नहीं है। तो दोस्तों डेटा लिंक लेयर प्रकार की कोई TCP/IP में लेयर नहीं होती है, जबकि एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर नहीं हो पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पोर्ट सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सी पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों फायर वायर। कौन है, फायर वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IPv4 एड्रेस का आकार होता है 128 बिट। कितना होता है, 128 बिट। IPv4 नहीं, सॉरी मैंने 6 बोलना था, 4 बोल दिया। IPv4 नहीं, IPv6 एड्रेस का आकार जो होता है वो 128 बिट होता है IPv6 का। ठीक है, IPv4 का इससे कम होता है। नेक्स्ट है, यह एक नेटवर्क बैंडविड्थ ट्रांसमिशन चैनल का भाग होता है। अब इसमें से कौन सा भाग होता है, तो दोस्तों नेटवर्क बैंडविड्थ का भाग जो है वो सभी होते हैं। वॉइस बैंड होती है, नैरो बैंड होती है, ब्रॉड बैंड और वाइड बैंड भी होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने अन्य दोस्तों के साथ। नेक्स्ट पार्ट में अपन तीसरा यूनिट पढ़ेंगे, तीसरे यूनिट से पूछे गए सारे क्वेश्चन देख लेंगे। ये था इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे अपना वीडियो। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू।